सफलता आखिरी पड़ाव नहीं है और असफलता आखिरी सांस नहीं। आगे बढ़ने की हिम्मत ही मायने रखती है। विंस्टन चर्चिल। ये बात उन सब के लिए बिल्कुल सच है जिन्होंने कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत की है। जिंदगी में सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, अचानक मोड़ आते हैं और हाँ, असफलताएं भी मिलती हैं। लेकिन अगर हम अपने सोचने का नजरिया बदल दें और असफलता को रुकावट नहीं बल्कि एक सीढ़ी माने तो जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां असफलता का डर हमें रोक न पाए, जहां हम बेझिझक कुछ नया करने की कोशिश करें, रिस्क लें और अपनी गलतियों से सीखें। ये वो दुनिया है जो हम अपने लिए बना सकते हैं जब हम असफलता को अपनी यात्रा का एक अहम हिस्सा मान लेंगे। असफलता सफलता के उलट नहीं है, ये तो उसकी राह की एक सीढ़ी है। हर ठोकर, हर असफलता सीखने, बढ़ने और मजबूत बनकर उठने का मौका देती है। हार के इन कठिन समय में ही हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। हमारा धैर्य, हमारा दृढ़ निश्चय और जीतने की हमारी अदम्य भावना। हर असफलता अपने साथ एक अनमोल तोहफा लाती है, सीखने का तोहफा। अपनी गलतियों से ही हम बहुमूल्य ज्ञान और समझ हासिल करते हैं। जब हम अपनी असफलताओं का विश्लेषण करते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां पता चलती हैं, सुधार की गुंजाइश दिखती है और अंततः हम अपनी आगे की सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। थॉमस एडिसन को याद करिए, जिन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोज निकाले हैं जो काम नहीं करते। बल्ब बनाने की एडिसन की लगातार कोशिश असफलता को स्वीकार करने की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। उनकी हर असफल कोशिश उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रही थी, उनकी समझ को और बेहतर बना रही थी और आखिरकार उन्हें जीत तक पहुंचा ही दिया। असफलता कमजोरी की निशानी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि हम अपनी सीमाओं को पार कर रहे हैं, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस दिखा रहे हैं। इन अनकंफर्टेबल जगहों पर ही हमारी असली तरक्की होती है। याद रखें, हर सफल इंसान को रास्ते में अनगिनत असफलताओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें दूसरों से अलग बनाता है उन असफलताओं से सीखने और उन्हें अपने भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करने की उनकी क्षमता। इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने असफलता को शानदार सफलता में बदल दिया। जेके रोलिंग की किताब हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन के मैन्युस्क्रिप्ट को 12 अलग अलग प्रकाशकों ने छापने से मना कर दिया था। उसके बाद ही उसे कोई प्रकाशक मिला। वॉल्ट डिज्नी को उनके अखबार की नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उनके पास कल्पना की कमी थी और अच्छे विचार नहीं थे। इन लोगों ने और भी कई लोगों की तरह खुद को असफलता से परिभाषित करने से मना कर दिया। उन्हें खुद पर और अपने विजन पर अटूट विश्वास था और उन्होंने अस्वीकृति और विपत्ति के बावजूद हार नहीं मानी। उनकी कहानियां असफलता का सामना करने पर रेजिलियंस की ताकत का प्रमाण है। ओपरा विनफ्री के बारे में सोचें, जिन्होंने मुश्किल बचपन और अपने करियर में कई असफलताओं को पार करते हुए एक मीडिया हस्ती और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनकर उभरी। या स्टीव जॉब्स के बारे में सोचें, जिन्हें उस कंपनी से निकाल दिया गया था जिसकी उन्होंने स्थापना की थी और फिर वर्षों बाद वापसी करके प्रौद्योगिकी उद्योग में क्रांति ले आए। इन लोगों ने असफलता को खुद को तोड़ने नहीं दिया, उन्होंने इसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया। सेक्शन 4, एक चैंपियन का दिल, रेजिलियंस को अपनाना। रेजिलियंस यानी मुश्किलों से उबरने की ताकत, असफलता की राख से और मजबूत और समझदार बनकर उठने की क्षमता। यह विश्वास है कि हम चुनौतियों से पार पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हमें रास्ते में कितनी भी बाधाओं का सामना क्यों न करना पड़े। रेजिलियंस हमें जन्म से नहीं मिलता, ये एक ऐसी ताकत है जिसे हम चुनौतियों का सामना करके और उन पर काबू पाकर विकसित करते हैं। हर बार जब हम गिरते हैं और उठते हैं तो हम अपनी रेजिलियंस को मजबूत करते हैं। हम जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक शालीनता, दृढ़ संकल्प और समझदारी के साथ पार करना सीखते हैं। रेजिलियंस को अपनाने का मतलब है असफलता के बारे में अपना नजरिया बदलना। इसका मतलब है कि असफलताओं को रुकावटें नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने के मौके के रूप में देखना। इसका मतलब है कि खुद से प्यार और प्रोत्साहन से बात करना और संदेह के बजाय खुद पर भरोसा करना। याद रखें, असफलता एक फीडबैक है। ये अपनी गलतियों को सुधारने, अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने और पहले से कहीं अधिक मजबूत और लचीला बनकर उभरने का मौका है। सेक्शन 5,
दृढ़ता सफलता की आग का ईंधन। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे पक्का तरीका है कि एक बार और कोशिश की जाए। थॉमस ए एडिसन। दृढ़ता ही वो ईंधन है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे सपनों की आग को जीवित रखता है। ये अपने लक्ष्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है, मुश्किल समय में भी हार न मानने की जिद है। सफलता का रास्ता शायद ही कभी सीधा होता है। ये अक्सर अप्रत्याशित मोड़, बाधाओं और चुनौतियों से भरा होता है। ऐसे समय में दृढ़ता ही हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। जब आप पर संदेह हावी होने लगे तो यही वो आवाज होती है जो फुसफुसाती है, आगे बढ़ो। मलाला यूसुफज़ई की कहानी के बारे में सोचें, जिन्हें लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने के लिए तालिबान ने गोली मार दी थी। डर से चुप होने के बजाय वह शिक्षा की एक वैश्विक प्रतीक बन गई, जिन्होंने अकल्पनीय विपत्ति का सामना करने पर अद्वितीय साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। दृढ़ता का मतलब जबरदस्ती करना नहीं है, बल्कि हर दिन अपने कामों को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ना है, तब भी जब हमें तुरंत परिणाम न दिखें। यह प्रक्रिया पर भरोसा करने के बारे में है, यह जानते हुए कि हम जो भी कदम उठाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। सेक्शन 6। गिरने को गले लगाओ और मजबूती से उठो। तो जब आप अपने सपनों के शिखर पर हों तो यह याद रखना, असफलता दुश्मन नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है, एक मार्गदर्शक है। सफलता की राह में एक सीढ़ी है, इसे अपनाओ, इससे सीखो, इसे पार कर जाओ। रेजिलियंस का विकास करो, दृढ़ता को अपनाओ। उन लोगों की कहानियों को खुद को प्रेरित करने दो जिन्होंने विपत्ति पर विजय प्राप्त की है। यह जान लो कि आपके पास भी वह ताकत, दृढ़ संकल्प और अटूट भावना है जो किसी भी चुनौती को पार करने और अपने सपनों को पाने के लिए चाहिए। दुनिया को आपकी यूनिक प्रतिभाओं, आपके जुनून और आपके योगदान की जरूरत है। असफलता के डर को दुनिया के साथ अपनी प्रतिभा साझा करने से न रोकें। गिरने को गले लगाओ और मजबूती से उठो। आपकी सफलता की कहानी लिखे जाने का इंतजार कर रही है।